नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं, क्या वाकई में यह देश तालिबान की तरफ बढ़ गया है? जी, ये सवाल बहुत मौजूद सवाल है। आपको लग रहा होगा कि संतोष सिंह ऐसी बोल रहे हैं, बार बार जो हम आवाज उठा रहे हैं और बार बार जो कह रहे हैं, जरा इन चीजों को समझिए। चीजें ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाती हैं। समझ गए ना? उल्टी धाराएं बहनी शुरू हो गई है। देख लीजिए, कल ही हमने चलाया था ना, 3 तस्वीर हमने दिखाया थी आपको कि देख लीजिए, ये डेमोक्रेसी का चेहरा है, मोदी जी है, नीतीश जी है और के पाठक है। मित्रों, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आप मास्टर साहब लोग, शिक्षाविद लोग, शिक्षा क्षेत्र के में सुधार के जागरूक लोग, हम बार बार अपील कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अरे भाई, पैसा वाला सुनते हैं कि कुछ लोगों को उसमें पैसा देना का ऑप्शन आता है। पैसा वाला नहीं, फ्री वाला आप सब्सक्राइब कीजिए और एकदम जल्द जितना हो सकता है कीजिए, क्योंकि ये लड़ाई अब इस मोड़ पर आके खड़ी हो गई है जहां सब लोगों को जेल जाना होगा, और नहीं तो फिर जो कर रहा है वो करते रहिए। अब बताइए, आज जितने छात्र आए थे पटना, द्वितीय जो चरण का जो शिक्षक बहाली हुआ है TRE 2, उसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर जो मांग कर रहे थे छात्र, बीजेपी कार्यालय भी गए, BPSC के कार्यालय भी गए, सब पर अननोन तो FIR हुआ ही हुआ है। अब बताइए, मतलब इस डेमोक्रेसी में आप प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते। अरे गांधी बाबा तो यही ने देख के गए थे जिसके आधार पर हम लोग आजादी की लड़ाई जीते। अब इस सरकार में आप प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते हैं, वो तो हुआ ही हुआ। शिक्षा विभाग जो है, के पाठक जी एक नोटिस जारी किए हैं, हम लोग को रिलीज जारी किए हैं, जरा सुनिए उसमें क्या लिखे हैं। कतिपय विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थियों द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या दूसरे चरण TRE 2 के परिप्रेक्ष्य में पूरक परीक्षा फल प्रकाशित करने हेतु दबाव बनाया जा रहा है, जबकि विभाग द्वारा पूर्व में ही TRE 2 के तहत पूरक परीक्षा फल प्रकाशित नहीं करने का निर्णय लिया जा चुका है। वैसे सभी अभ्यर्थी जो पूरक परीक्षा फल प्रकाशित करने हेतु आयोग विभाग पर दबाव बना रहे हैं, उन्हें चिन्हित करके आयोग के अगले परीक्षा से वंचित करने की कार्रवाई की जा रही है। अतः सभी अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि पूरक परीक्षाफल प्रकाशित करने हेतु विभाग आयोग किसी तरह का दबाव बनने का प्रयास नहीं कीजिए। मतलब आप कोई प्रोटेस्ट मत कीजिए। BPSC में हाल है ही, BPSC को ने आपको बुलाया कि भाई आपको अगर कोई शिकायत है तो अपनी शिकायत दर्ज करिए। शिकायत आपने दर्ज की, आप पर परीक्षा से वंचित हो जाएगी, आपको परीक्षा से बाहर कर दिया, डिबार कर दिया गया कि आप बेवजह मेरा समय ले लिए। मतलब आप करिए तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। नहीं है, एगो बड़ा बढ़िया, एगो क्या कहते हैं, अपना गांव घर में जो है खूब बढ़िया चलता है कि आप करिए तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। आप गलती पर गलती करते चलिए, फर्जी पर फर्जी शिक्षक बहाल करते रहिए। सॉल्वर गैंग आपके यहाँ आके परीक्षा देके पास करके रिजल्ट लेके नौकरी करे, हम सवाल खड़ा करें तो हम पर FIR। सॉल्वर गैंग को स्वागत में गुलाब का फूल लेकर खड़ा रहेंगे। क्या बात है भाई, ये तो भाई, ये तो गांधी का देश है ना। मतलब गांधी के देश में जो डेमोक्रेटिक व्यवस्था है कि आप प्रोटेस्ट करिए। भाई आपको क्या करिए, ये हमारा संवैधानिक राइट है ना कि हम अपनी बात को रखें, प्रोटेस्ट करें कि भाई प्रथम TRE का आप निकाले, सेकंड TRE का नहीं निकालेंगे। मतलब हम बोले भी नहीं, हम जुबान भी नहीं खोले। गजब स्थिति है भाई, क्या कहेंगे। यही डेमोक्रेसी। देखिए, चीजों को समझिए। हम बार बार कह रहे हैं कि ये लड़ाई उस मोड़ पर जा रहा है जिस मोड़ से इस देश की दिशा बदलने वाली है। सारे लोगों का सिविल राइट खत्म कर दिया है इन लोगों ने। आप आवाज नहीं उठा सकते हैं, आवाज उठाए तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। यही कहना है ना कि आप उनके BPSC के परीक्षा में गड़बड़ी हुई, अगर उसकी शिकायत आप किए तो गए आप बाहर। अगर आप BPSC रिजल्ट नहीं दे रहा है, अगर आप रिजल्ट को लेकर सड़क पर आए तो आपको अगली परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। मतलब ये क्या है भाई, अफगानिस्तान है क्या कि क्या है, कौन सा जगह है कि चीन है जहां कोई हमारा चीन में स्टूडेंट लोग थैनमान चौक पर पहुंचा, ध्वस्त कर दिया बुलडोजर से, तोप से मार के ध्वस्त, कि आपको राइट अधिकार नहीं है आवाज उठाने का अपना। ये देश उसी तरीके से बढ़ रहा है कि आप कोई आवाज नहीं उठा सकते हैं। आप आवाज उठाइएगा तो फिर हम आपको जेल भेज देंगे। ये बदल रहा है, देश बदल रहा है। वो चीजों को समझिए कि देश
कहाँ जा रहा है, किस दिशा में ले जाने की कोशिश हो रही है। कोई राइट आपको जो है, जो एक भारतीय होने का जो संवैधानिक अधिकार आपको मिला है, वो सारे अधिकार आपसे छीन लिया गया है। ये साफ अब ब्यूरोक्रेसी और सरकार के काम करने की शैली से साफ ये चीजें झलकने ही नहीं लगी है, दिखने लगी है। और आप एहसास करिए कि अब आप सरकार का विरोध नहीं कर सकते हैं, सरकार के कामकाज की आलोचना नहीं कर सकते हैं, सरकार से सवाल नहीं कर सकते हैं। अगर आपने ये दुस्साहस किया तो फिर या तो आप जेल जाइएगा, या नहीं तो फिर आप नौकरी से सदा के लिए बाहर कर दिए जाइए। बताइए एफआईआर दर्ज करने का क्या मतलब था भाई? एफआईआर दर्ज कर दिए, सबकी वीडियोग्राफी से फोटो। अरे डराना क्यों चाह रहे हैं भाई? वाजिब मांग को लेकर अगर वो खड़ा हो रहा है तो आप डराना क्यों चाह रहे हैं? डर पैदा क्यों करना चाह रहे हैं? आप उसके डिमांड पर वार्ता करिए, बातचीत कीजिए, अगर होना हो तो वो करिए, लेकिन डराने की जरूरत क्या है? तो इसका मतलब है कि आप खुद डरे हुए हैं, क्योंकि इस तरीके की चीजों का जो इस्तेमाल करता है ना, वो अंदर से खुद डरा हुआ महसूस करता है।